नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट का खास कार्यक्रम वर्चुअल अड्डा। हमारे साथ हैं सुधांश अरोड़ा। आज हम इनसे बात करेंगे कि लोग आर्थिक जगत में क्यों परेशान हैं और उस परेशानी का समाधान क्या है। तो हम बात करते हैं सुधांश अरोड़ा जी से। हम उसको 4, 5, 6 तरीके से समझ सकते हैं। टेक्निकल वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बात को समझना है तो उसको समझिए। जैसे पैसा कमाना, पैसा कमाने के बाद क्या करेंगे, तो पैसा कमाने के साथ बचाएंगे, तो पैसा बचाना। ये दो बातें तो करीब करीब सब आदमी को आती है। फिर एक पैसा खर्चाना, ये भी काफ़ी आता ही है। जब कमा रहे हैं तो खर्च भी करेंगे। और फिर जब पैसे की कमी हो जाती है तो पैसा कर्जाना, मतलब कर्जे पे लेना है। लेकिन दो चीजें हैं जो व्यक्ति जनरली ना तो समझ पा रहा है ना उसको कर पा रहा है। वो है पैसा लगाना और पैसा बनाना। तो ये 6 चीजें मेरी समझ में आई ओवर द पीरियड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की उस पर काम करते करते, कि अगर व्यक्ति इन सभी चीज़ों को ठीक ढंग से देखे, उसका दृष्टिकोण अगर उस चीज़ को लेकर के सही बने, तो उसमें अगर वो देखेगा तो पैसा कमाना अगर आपको आता है तो पैसा बचाना भी सीखना पड़ेगा। पैसा बचाने के साथ पैसा खर्च करना भी एक कला है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको ये पसंद आया ले लिए, पसंद आया ले लिए, पसंद आया ले लिया। पैसा खर्च करना भी एक कला है। उसके बाद आपको कर्ज में ना जाना पड़े। सारी दुनिया कहती है कर्ज में मत जाइए, क्रेडिट पे मत जाइए, क्रेडिट कार्ड पे मत जाइए। तो मेन चीज़ आती है कि अगर आप पैसा लगाना सीख लें और पैसा बनाना सीख लें तो वो जो है आपका जो फाइनेंशियल्स है लाइफ टाइम, क्योंकि लाइफ गोल्स जो होते हैं ना, लाइफ गोल पे बेस्ड होते हैं फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपकी लाइफ गोल्स डिसाइडेड है और वो रूटीन के हैं, मतलब आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के जो लाइफ गोल्स हैं वही लगभग हर फैमिली के गोल्स होते हैं। भाई आप कमाने लग गए तो आपकी शादी कर दी जाएगी, शादी हो जाएगी, साल 2 साल 3 साल में आप बच्चों प्लान करोगे, बच्चे प्लान हो गए, फिर उनको स्कूल डालना है, फिर वो बड़े स्कूल जाएंगे, फिर वहाँ से तो ये ऐसे करते करते हायर एजुकेशन हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपकी रिटायरमेंट आ जाएगी, आपको बच्चों की पढ़ाई हायर एजुकेशन के बाद आपको उनकी मैरिज करनी है। ऐसे करके लाइफ गोल्स हैं। अब हर एक की एक कॉस्ट है। अगर आप ये चाहते हो कि खिचखिच पिच में ना पड़ा जाए, ज़्यादा ना परेशान होना पड़े, तो आप शुरू में ही वो लाइफ गोल्स लिख लीजिए, उनकी आज की प्रेजेंट कॉस्ट लिख लीजिए और उसके लिए सोच लीजिए कि कैसे इसके लिए कहाँ पैसा लगाना है और वो पैसा बनेगा कैसे। क्योंकि एक कोटेशन है, क्या आपके लिए आपका पैसा है ना, क्या आपके लिए आपका पैसा काम करता है, क्या आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाता है। ये चीज इस कोटेशन पे काम करना है। ज्यादातर लोग ये सीन क्या है कि वो काम करते हैं, उनका पैसा नहीं काम करता, वो काम करते हैं। और उसके कारण क्या होता है, आप जाते हो एफडी करते हो, वहां पर आपको मिला 6%, 7%, कहीं आपने बाहर लगा लिया 12%, लेकिन 10, 11, 12% तक का जो रेंज है वो सारा इन्फ्लेशन खा जाता है, महंगाई जिसको कहते हैं। अगर आपको कमाना है, कमाई तो आप जहाँ जॉब कर रहे हो, जहाँ बिजनेस कर रहे हो वहां से कमा रहे हो, लेकिन अगर आपको बनाना है पैसा तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है उस बात पे ध्यान देना होगा कि आपकी मेंटल एटीट्यूड क्या है। आपका जो है पैसा बनाने के लिए आपका जो रिस्क फैक्टर है उसको कैसे समझा आपने, रिस्क क्या होता है, रिटर्न्स क्या होती हैं, इन बहुत से छोटी छोटी चीजें हैं, उनको लेमैन लैंग्वेज में समझना है, बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। क्योंकि जब आप किसी चीज को अपने स्वभाव में ले आते हो, है ना, पैसा बनाना अगर आपके स्वभाव में आ गया, आपको पैसा लगाना क्या स्टाइल समझ में आ गया, आपको खर्च करने का स्टाइल समझ में आ गया, तो आप जो है बेहतर तरीके से जीवन को जी सकते हो। आपका पैसा बनेगा भी, और पैसा जो है बनेगा तो वो आप इंजॉय तो आप ही ने करना है। क्योंकि एक आदमी की कमजोरी जो है मैंने नोट करा है, अगर आपके जेब में पैसा, आपके बैंक में पैसा, तो कॉन्फिडेंस लेवल ही बदल जाता है भाई साहब। अच्छा, ये थोड़ा सा कठिन सवाल मैं करना चाहता हूँ जी जी कि ये कोरोना और लॉकडाउन के बाद जी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे प्रोफेशनल, यूं कहिए कि समाज का हर तबका जो है जी वो एक झटके में आया, एक झटका लगा उसे, और वो इकोनॉमी का वो जो झटका है उससे ज़्यादातर लोग उबर नहीं पा रहे हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा अपना चिंतन बताइए कि ऐसी परिस्थिति में। एक ही कारण है सर, उसका एक ही कारण है। वो कारण ये है कि आपने यही जो 6 बातें मैंने आपको बताई ना, पैसे के रिलेटेड, पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसा
लगाना, पैसा बनाना, ये 4 चीजों के ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पैसा खर्चाना और पैसा कर्जाना, ये दोनों ही जो हैं इन पे ज्यादा ध्यान दिया। लोगों ने इमरजेंसी की बात नहीं सोची। इमरजेंसी वाली चीज ही नहीं है ना सर। आपको आपका स्टाइल है, काम करने का स्टाइल है। आप एक बार बताओ, आपको आपने पूरा आप नोट करना, आप पूरी, चलो आप लॉकडाउन की बात कर रहे हो, आप 90% नहीं तो मैं कह रहा हूँ 70% घरों में भूखों मरने की नौबत नहीं आई है। उसका कारण क्या हुआ है कि घर की लेडी की जो मैनेजमेंट है ना, उस पे आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उस लेडी ने, आपने उसको अगर 1 किलो दूध दिया है, उसने 4 दिन चला लिया उसको। वो कारण ये है कि उसके स्वभाव में आ गया। मैं हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ, मैं एक हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ जिसको नहीं पता कि उसका हस्बैंड कहाँ कैसे क्या कर रहा है। लेकिन अगर उसके घर में राशन है तो उसको पता चल गया कि मेरे को इसको 1 महीने चलाना, उसने 1 महीने चलाया और आपको हर चीज मुहैया कराई है। कारण ये कि बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज। अच्छा, एक तबका ऐसा है जी जिसके पास तो बचाने की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा जो लेबर क्लास है, बिल्कुल वो सोच नहीं है ना, सोच नहीं है, नियत। वो भी बचा सकता है, बिल्कुल बचा सकता है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, आदमी 17 रुपए, अभी जो हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, उसमें 17 रुपए, मात्र 17 रुपए पर डे की प्लानिंग कर लेना अगर, तो भी इतना पैसा कर सकता है वो एक समय में। लेकिन समझ उसको ही लेनी है, मेरे को नहीं लेनी है कि आप आके मुझे दे दो और कह दो कि भाई साहब आप लगा दो। समझ में आपको, जो व्यक्ति सीख रहा है, जो आदमी लगा रहा है, उसको समझ पैदा करनी होगी पैसे की। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी नोट की समझ पूरी रखता है। गलत कह रहा हूं तो बताइए। एक लेबर अगर आप बात करोगे जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, निरक्षर भ्रष्टाचार है पूरा, उससे भी अगर आप बात करोगे तो वो भी जो है नोट की गिनती बता देगा कि भाई इतने नोट है, इतना पैसा है, ये खर्चा है। लेकिन आप उसको सीख नहीं मिली है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, एक बंदा है जो कि ग्राउंड जीरो पर खड़ा है, जी जी, जिसने कुछ बचाया नहीं था, हाँ, और जॉब्स चली गई। हाँ, अब वो तबका ऐसा है कि उसके पास पैसा भी नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर उसको सीखने का मन है तो उसको सबसे पहले ये समझना होगा मिस्टेक हो कहाँ रही है। देखिए, अपना टैलेंट सबके पास है। अगर एक व्यक्ति जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कुछ भी करके, मान लीजिए 100 रुपया भी कमा रहा है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। नहीं, जैसे कि जॉब्स नहीं है, सर, जॉब्स पैसा नहीं है, अपना तो टैलेंट, तो वो क्या कर सकता है? अपने आप को तो देखेगा पहले, वो कर क्या सकता है। हाँ, आप देखिए, ऐसा है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो ये है कि जिसको आप कहते हो ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप अपने में से ही निकाल सकते हैं और निकलता है। और आप नोट करिए ना सर, इसी पिछले 10 महीनों में इतनी जबरदस्त इनोवेशंस हुई हैं। लोगों ने घर से, आप पूरा का पूरा फेसबुक उठा के देख लीजिए, लेडीज ने इतने चैनल चला दिए हैं, क्या नाम है, कुकिंग के, मतलब एक से एक लेडी। आप हलवाई जो घर में बंद पड़े थे, उन्होंने घरों में बैठ के बहुत सारे चैनल चला दिए। जो लोग एजुकेशन कर सकते थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे कोर्सेस शुरू कर दिए। छोटे छोटे कोर्सेस सर, 100 रुपए, 99 रुपीज का कोर्स शुरू किया, थोड़ी सी नॉलेज जो लोग आईटी वाले जानते थे। और छोटे छोटे उन्होंने अपने ग्रुप्स में बना करके किया। आप सोचो ना सर, पूरी दुनिया, 700 करोड़ आदमी पूरी दुनिया में है, और जो इंग्लिश समझता है, तो इंग्लिश वाले में जो है वो आपका भाई 3 करोड़ आदमी होगा, समझ रहे हो, 5 करोड़ आदमी होगा। उसमें से आपको अगर रोज 100 रुपए वाले पूरे दुनिया से अगर 100 आदमियों ने एनरोल कर लिया, तो 100 इंटू 100 कितने होते हैं सर, आप बताओ? 10,000 रुपए रोज के होते हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा ना, अपने अंदर की गुण को देखना होगा, मैं क्या दे सकता हूँ। बस ये बात है कि हर आदमी के पास कुछ न कुछ कंटेंट तो है ही है सर, टैलेंट, कुछ न कुछ कंटेंट है, और आज की परिस्थितियों में वो दूसरे को चाहिए। कंटेंट डिलीवरी के जरिए जो है वो स्टैंड कर सकता है। बिल्कुल, और वो उसको अगर दे रहा है तो मैं कह रहा हूँ सर, लोग 49 में दे दो आप, 50 रुपए में। आज एक चीज सोचो, किसी को 50 रुपए में कोई ऐसी नॉलेज मिल गई जो उसके लिए बहुत काम की है, वो 50 रुपए में एनरोल कर जाएगा। हाँ, और आपने रोज, आपके पास 10 मिनट के 50 रुपए आपने लिए उस वीडियो को या उस बात को डिलीवर करने के लिए। मानिए आपने 50 रुपए लिए, आपने आधे घंटे में लिटरेचर, उसका ग्राफिक्स या 4 पन्नों का कोई चीज को प्रोवाइड करी, और वो पूरे दुनिया में आपको रोज के सर 20 आदमी नहीं मिलेंगे, 30 आदमी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना। 50 रुपए से आप मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ, सही कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ 100 तो कुछ भी नहीं होता सर।
हाँ लेकिन वही है कि आप उस तरफ थोड़ा सा पैर बढ़ाएं, 4 आदमी ऐसे ढूंढें जो आईटी से रिलेटेड हैं, इस तरह की लॉन्चिंग कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना आज की डेट में, जैसे मैं 50 रुपए की 100 रुपए की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा कंटेंट जो है इंस्टॉल करने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर हाँ भी वो चार्ज कर रहे होंगे 150 रुपए। हाँ तो वो चीज आप ही बता देते, जैसे अब कई फ्री वीडियोस बनने के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, हाँ फेसबुक की पेजेस बनाने का थोड़ा सा हो गया। थोड़ी सी नॉलेज लेकर के अगर कर लिया जाए समय लगा के, तो आप 100 आदमियों को रोज डिलीवर करने लगो, 100 रुपए आप ले रहे हो, 10,000 रुपए हो गए सर। किसी दिन मान लो 50 रह गए तो 5,000 हो गए सर। कहाँ मिल रहा है बताओ आप? 3 लाख रुपए कौन दे रहा है सैलरी? कहने का मतलब ये है कि इस संदर्भ में भी लोगों को जागरूक किए जाने की भाई जरूरत सोशल मीडिया में बैठ के आप टिकटॉक देख सकते हो, डांस देख सकते हो, दुनिया भर की आउट पटांग चीजें देख सकते हो, तो वो भी तो डिलीवर हो रही हैं सर। आप काम की बात डिलीवर कर दो, 2 पैसे में डिलीवर हो जाएगी। आप देखो यहाँ कई देहात से कई टिकटॉक के ऐसे ऐसे वीडियोस हैं सर, लोग दिन भर में उनको लाख लाख देख ले रहे हैं। 1-1 लाख आदमी देते हैं, यूट्यूबर्स पे हो रहे हैं, फेसबुक से पेमेंट मिल रही है लोगों को। हाँ लेकिन यहाँ पे यही है कि जैसे हम कोई बात कह रहे हैं, जैसे आप आज मेरे को आपने अप्रोच किया, अगर आप मेरे को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं कि मैं आपको सोशल मीडिया पे लॉन्च कर दूंगा, तो मानिए मेरा कंटेंट लॉन्च हो गया, तो वो कंटेंट एक समय के बाद, एक साइकिल के बाद कुछ पे करेगा। मतलब अगर मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं तो, और मान लीजिए अगर वो मेरे को कोई कोर्स डिजाइन करके आपके थ्रू मिल जाता है मानिए, और मैंने उसको डिलीवर करना शुरू कर दिया मान लीजिए 99 रुपीज का, और आधे घंटे का 40 मिनट का एक कोर्स दे दिया मैंने, तो वो अगर मान लीजिए पूरे इंडिया के लिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए, तो हिंदी भाषी कहाँ कहाँ है भाई? नेपाल भी समझ लेते हैं लोग, इंडिया तो है ही है खैर इंडिया का पूरा, और पाकिस्तान तक समझते हैं लोग, बर्मा तक समझते हैं लोग, मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए हिंदी वाले। नहीं, अमेरिका और यूरोप में भी ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी को समझते हैं। तो अगर उनमें से मेरे को रोज केवल मेरा सिर्फ जो मेरा रीच है वो बढ़ जाए, अगर वो ओवर द पीरियड 4 महीने में, 6 महीने में, या जैसे फेसबुक की एडवर्टीजमेंट है, यूट्यूब की एडवर्टीजमेंट है, उसके रूट से अगर वो फैल जाएगी सोशल मीडिया पे, तो एक टाइम आएगा ना कि मेरे को रोज के 100 आदमी मिल रहे होंगे, और मुझे डिलीवर तो ऐसे ही करना जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, हमारे देश की समस्या ये है कि वैसा माहौल नहीं है कि लोग एंटर कर सकें। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो नहीं जानते। क्या सरकार को कुछ ऐसा? नहीं, सरकार का कोई मतलब नहीं है सर। सरकार आपसे है, आप सरकार से नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, सरकार आपसे है, आपको सोचना है। आपके सोचने से इनोवेशन आदमी करता है, सरकार नहीं करती। सरकार तो ठीक है भाई, उसकी जरूरत होगी या कहीं पहुंच गए तो होगा। हाँ, जिसकी जरूरत होती है वो रास्ता निकाल लेता है। बिल्कुल उसी को निकालना है सर। इसमें कोई, मैं उस पर कोई मोदी जी और ये मेरा पॉलिटिकल कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मेरा क्लियर कट व्यू है, मुझे भूख लगी है, खाना मेरे को खाना है, रोटी का अरेंजमेंट मुझे करना है। हाँ, जैसे चिड़िया वगैरह अपना खाना ढूंढती हैं, वैसे इंसान को भी अपना खाना ढूंढना होगा। मेरे संदर्भ में सरकार का काम इतना है सर कि मुझे सहूलियत ये दे दे कि सड़क, कहते हैं ना वो क्या है, बिजली, पानी, सड़क होता है ना जो, तो वो मुहैया कर दे। जो फैसिलिटीज हैं, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, सड़क अच्छी मिल जाए, मुझे साफ सुथरी मिल जाए, बिजली पानी मुझे मिल जाए, मेरा इंटरनेट चल रहा हो, आप समझ पा रहे हैं? हाँ। मतलब, और मेरी कनेक्टिविटी अच्छी हो, बैंकिंग अच्छी हो जाए, मुझे पेमेंट अगर ऑनलाइन आनी है बढ़िया फटाक से आ जाए, डिजिटल कर दिया। अब मैं सरकार को धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना सुलभ हो गया। आज आप देखिए कि मुझे 2 रुपए 5 रुपए के लिए परेशान नहीं होना। हाँ। समझिएगा बात को। मुझे यहाँ से ट्रांसफर करना है, फट देने से यूपीआई कर दो, फटाक देने से पेमेंट मिल जाती है। आप मतलब उस चीज को समझिए, वो फैसिलिटी गवर्नमेंट कर सकती है, एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। लेकिन जो इंडिविजुअल कर सकता है, अब आप एक बताइए, पहले मुझे ऑनलाइन बेचना होता था कोई चीज, तो मुझे वो गेटवे लेना पड़ता था, दुनिया भर का करना था। अब तो मैंने अपना पेटीएम नंबर डाल दिया है, स्कैन डाल दिया है, फटाक से कोई भी आदमी पेमेंट करता है, मैं कहीं भी सप्लाई दे देता हूँ। तो अभी आप अरोड़ा जी को बहुत दिनों के बाद सुन रहे थे, और आज इनसे हमने इनके विषय से हट करके, मेरी समझ नहीं आता कि इनका विषय क्या है। हर विषय पर ये कुछ न कुछ आपको देते हैं। तो आज की मैंने सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर इनसे चर्चा की कि आखिर किसी की नौकरी चली गई है, उसको जॉब नहीं है, तो वो क्या कर सकता है। तो उसके बारे में इन्होंने बड़ा सटीक उपाय बताया, और उम्मीद है कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता अरोड़ा जी की बातों को गंभीरता से लेंगे, और अगर उनका रास्ता बंद हो चुका है, असहाय है, तो वो अपने को असहाय न समझें, रास्ता ढूंढें, उन्हें रास्ता मिलेगा। तो आज इसी जागरूकता के लिए हमने अरोड़ा जी से धार्मिक विषय पर बात न करके एकदम व्यावहारिक विषय इनसे छेड़ा है,
और इस विषय पर इनसे चर्चा जारी रहेगी। आज हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हम अरोड़ा जी के साथ दोबारा मिलेंगे और आप हमारा इन्फो पोस्ट यूट्यूब चैनल देखते रहें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपको कुछ न कुछ नया रोज़ मिलेगा, वो भी मुफ्त में। ये हमारा वादा है। हम फिर आएंगे, तब तक देखते रहें इन्फो पोस्ट। नमस्कार। नमस्कार।